शोएब साहब, कौन सा मंसूबा है जो उनके जो दौर के अलावा रवायती लगा हो? हमारी सियासी जमातियाँ हैं, उनको एक इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा शायद उसी इमरान खान के बयानिए का है जो उसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बनाया था। लोगों को ये इशू नहीं है कि इमरान ने 3.5 साल में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, शायद कोई भी नहीं उसके क्रेडिट में, वो ये दुरुस्त बात कहते हैं नून लीग के क्रेडिट में, लेकिन इनके पास इस वक्त बयानिया कोई नहीं। देखें, डिस्क्रेडिट हो गए हैं 16 महीने की कारकर्दगी आप उठा लें। 16 महीनों में जो इन्होंने मुल्क की तबाही और बर्बादी की बुनियाद रख दी, अगली जो गवर्नमेंट भी आएगी अगले 10 साल लगेंगे उसको रिकवर करने में। जो इनका अफलातून और अरस्तू आया था इसहाक डार साहब कि मैं मीशत ठीक करने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ बेहतर जनाब IMF को मैं डील करना बेहतर जानता हूँ, मैं डॉलर को 150 रुपये पे लेकर आऊँगा। क्या किया उन्होंने आकर जो मुल्क की बुनियादें और जड़ें खोखलें कर दी ना, तो उससे खराबी और तबाही और बर्बादी कौन आएगा सही करने? आपकी तो लड़ाई नहीं खत्म हो रही से। नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ ले, हम किसी से लड़ाई नहीं करते। हम ये कहते हैं, देखें हम ये कहते हैं, ये जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें आपका बड़ा हिस्सा, हमारा सिर्फ एक बात बताल भाई, देखें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो जानवर होता है। सुने वो ये जो सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट इस अंदाज से है कि इन बंदों को, अगर ऐसी इन्वॉल्वमेंट ना होती तो 18 में इमरान की हुकूमत कैसे बनती? तो 13 में कैसे बनी आप मुझे बता दें। ऐसे ही तो बस फिर छोड़ दें। 18 में कैसे बनी थी? तो छोड़ दें वो। तो हम ये कहते हैं कि 18 में तो इमरान खान की सीटें कम करके उनको बेसिकली बैसाखियों का मोहताज किया गया। ये है असल बात, लोगों को नहीं पता। लेकिन छोड़ें ना से दी गई PTI को, माजी की गलतियां, आपका जो ब्लॉक दिया गया PTI को, जो इंडिपेंडेंट सारे जो थे इकट्ठे करके PTI को दिए गए, अगर वही आप हटा दें तो ना पंजाब था आपके पास। नदीम साहब बात यह है, देखें बात यह है कि मैं आज अगर मेरे से दिल से बात पूछे ना, मैं कहता हूँ उस वक्त इमरान खान साहब को या अपोजिशन में बैठना चाहिए था या वो असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए थी, ताकि अगर आपको अक्सरियत मिले ताकि आप अपने एजेंडे को आगे लेकर चलें। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इलेक्शन लड़ रहे थे, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जिंदा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुझे पता नहीं। नदीम साहब हमने सबक सीखना है। सुने, हमने सबक सीखना। 28 सितंबर को केस लगा हुआ है फैजाबाद धरने का, हमने फैजाबाद धरने में नून लीग की हुकूमत थी, तो फैज़ाबाद धरने में उसके सारे किरदारों से पलवशा भी बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। इमरान खान की हमदर्दियाँ उस वक्त उनके साथ थी कि धरना कराओ, हुकूमत गिराओ। उनको लाया कौन था आपको पता है? इमरान खान किसके साथ थे? अंदर की स्टोरियां जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के पास भी एक मैटर आता, लाए कौन थे जिनका नाम पता चला गया। नाम लेना आपने, मुझे जो वहां नाम पता किया गया साथ थे। चले अपनी पार्टी का तो नाम ले दें। जो वहां जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के सामने रिपोर्ट आई, आपको पता है किसका नाम था? इमरान किसके साथ थे? इमरान खान अपोजिशन में था उस वक्त, उनको क्या पता? अच्छा, आज तहरीक लब्बैक की सपोर्ट में कौन है? आज तहरीक लब्बैक किसके कंट्रोल में है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये तो आजकल हमारे पैमरा वाले भी वो अहमक लोग हैं, वो मुझे क्लिप चलाने दें जिसमें कहते थे इमरान खान हमारी पार्टी के लोग तो बड़े बेकरार हो रहे हैं धरने में। देखें मुझे ये बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बयान दिया था। मुझे सिर्फ एक बात, क्या हमने माजी की गलतियों में रहना है? हुकूमत के खिलाफ था उधर। हमने माजी की गलतियों में रहना है या आगे इम्प्रूव करना है? इम्प्रूव आपने करना नहीं है ना, इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए। क्या ये जमातें जो रवायती जमातें हैं या PTI को भी शामिल करने, क्योंकि ये भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, ये कभी बदलेंगे कि उनके कंधों पे चढ़ के आए बगैर हुकूमत बनाए? इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने में जो सिचुएशन क्रिएट की गई है 16 महीनों में सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, मुझे बता दें हमने इसको कंटिन्यू करना है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म करने के लिए जड़ें खोखला करने के लिए फैजाबाद धरना था, इस मुल्क की जड़ें खोखला करने के लिए डी चौक में धरना था, ये 16 महीने जड़ें खोखला करने के लिए शहर लॉकडाउन, 16 महीने में जो कुछ हुआ वो क्या था? इस मुल्क की जड़ा खोखला करने के लिए ये PDM की हुकूमत थी। ये सारी आप लोगों ने सब ने ऐसी डीलें करके अब क्या करें? उसी तरीके से गए सर, अब क्या करें? अब आगे बढ़ना है या पीछे जाना है? हम ये आप आगे नहीं जा रहे, आप अपनी डील मांग रहे हैं बस। हम नहीं मांगते, हम ये कहते हैं लोगों को उनके फैसले करने दें। नहीं हो सकता पिछला भूल जाओ तो आगे नहीं, लोगों को उनका फैसला नहीं करने देंगे। देगा कौन? जो भी असल मसला ये है कि मकबूलियत को आप कहते हो कबूलियत पहले करा कराओ, और ये बात ये हर लेट द पीपल शुड डिसाइड। और गलतियां भूली नहीं जा सकती। लोगों के से फैसले को आप डील तो ना कहें ना।